वास्तुशास्त्र में बच्चों पर वास्तु का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ आते हैं। आयुर्वेद में कहते हैं बचपन में बच्चा जो है वो कफ प्रधान होता है, फिर युवावस्था में पित्त प्रधान होता है और उसके बाद वृद्धावस्था में वात प्रधान होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर बच्चा है तो उसको उसकी प्रकृति के हिसाब से हम चीज़ें दे रहे हैं कि नहीं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल बताया कि नवजात शिशु जो है उसका अगर लिवर वीक है तो उसको अर्ली मॉर्निंग का रेडिएशन देना चाहिए, है ना। इसी प्रकार उसको जो नरिशमेंट, ये तो एक लीवर की बात हो गई, लेकिन शरीर में और भी बहुत सारे अंग हैं। तो इसी प्रकार उसको जितने जितने दिशाओं में जितना जल तत्व चाहिए, जितना अग्नि तत्व चाहिए, जितना वायु तत्व चाहिए, जितना आकाश तत्व चाहिए, ये सारी चीज़ें संतुलित मात्रा में मिलेंगी तो उस बच्चे का एक संपूर्ण विकास होगा। अगर एक पर्टिकुलर रेडिएशन उसको उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है तो उसमें वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। वास्तुशास्त्र में बच्चों के लिए अलग स्थान होता है, जो वयस्क होता है उसके लिए अलग स्थान होता है, जो वृद्ध है उसके लिए अलग स्थान होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि जिस आयु का शरीर है उस आयु की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी को ज्यादा कफ को संतुलित करने के लिए रेडिएशन चाहिए, किसी को ज्यादा अग्नि को संतुलित करने के लिए रेडिएशन चाहिए, किसी को ज्यादा वात यानी कि वायु की प्रकृति को संतुलित करने के लिए रेडिएशन चाहिए। तो वो एक एम्बियंस, आइडियल एम्बियंस कैसे जनरेट होगा, वो वास्तु जब हम निर्माण करेंगे तो वो हमारा बच्चा किस आयु का है, किस प्रकृति का है, उसके हिसाब से उसको एक पर्टिकुलर दिशा, पर्टिकुलर स्थान उसके लिए निर्धारित है। कहीं भी नहीं हम सुलाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे पहले बता चुके हैं कि हर दिशा में भी हर 10 डिग्री पर उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। वैसे तो बहुत सारे प्रकार के वास्तु पुरुष होते हैं, लेकिन जो घरों में हम जिस प्रकार का वास्तु अप्लाई करते हैं, वास्तु का मतलब साइट प्लान, साइट का मतलब स्पेसिफिक जोन्स फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, तो वहां भी हर 10 डिग्री पर उस स्थान की प्रॉपर्टी बदल जाती है, हर ओरिएंटेशन के हिसाब से बदल जाती है। तो बच्चे को डेवलपमेंट के लिए किस स्थान पर रखना चाहिए, अगर हम उसको वहां नहीं रखते तो उसको कफ से संबंधित रोग हो जाएगा। अगर हम उसके विपरीत स्थान में रखेंगे जो पित्त के लिए ठीक नहीं है तो उसको पित्त कारक रोग हो जाएगा। वात से संबंधित अगर उसकी प्रकृति उस स्थान के अनुरूप नहीं है तो उसको वात से संबंधित रोग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये जैसे पहले भी बता चुके हैं, प्लांट्स पे इफेक्ट होता है, लीवर पे इफेक्ट होता है। जैसे प्रकृति, सारी प्रकृति का जो जैसे उत्पन्न होती है, फिर उसका विकास होता है, फिर उसका विसर्जन होता है, इसके सब के पीछे एक प्रकृति का चक्र इन्वॉल्व है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मॉडर्न साइंस की भाषा में कहें तो सन में विटामिन डी होता है, पालक में आयरन होता है, यानी कि इस वनस्पति में ये पर्टिकुलर विटामिन और गुण होते हैं, इस रेडिएशन में ये पर्टिकुलर विटामिन और गुण होते हैं, पानी में ये मिनरल्स होते हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि वास्तुशास्त्र में भी इसी तरह मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो जो चीज़ें हमको चाहिए वो सूक्ष्म रूप में उस दिशा के रेडिएशन से अपने को मिलती है। जैसे कि क्रोमेटोलॉजी एक ब्रांच है, उसमें क्रोम यानी कलर्स का अध्ययन होता है। हम देखते हैं एक वही पानी अलग अलग रंग की बॉटल्स में रख के सब सन को एक्सपोज करते हैं, तो उस प्रकार के पानी में जिस कलर से उसका एक्सपोजर हुआ है उसमें वैसी प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है। पीले रंग की बोतल का पानी प्रोटीन रिच हो जाता है, रेड रंग की बोतल का पानी जिंक रिच हो जाता है। कैसे? उसको तो रेडिएशन ही तो मिला उस कलर का। तो उसी प्रकार हमको अगर ये डिकोड हम कर सकें किस तरह का रेडिएशन किस तरह की केमिस्ट्री जनरेट करता है, और ये केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बच्चों के लिए स्पेसिफिक जोन्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, स्पेसिफिक टाइप के प्रकृति के लिए स्पेशल प्रेस्क्रिप्शंस हैं। वास्तु के लिए ही नहीं, वास्तु के साथ साथ उस पर्टिकुलर भोजन के लिए, उस पर्टिकुलर रंग के लिए, उस पर्टिकुलर स्थान चयन के लिए, फर्नीचर प्लेसमेंट के लिए, इन सब के लिए बहुत क्लियर कट स्पेसिफाइड नॉलेज वास्तुशास्त्र में दी हुई है।
अगर हम उसके अनुरूप चलेंगे तो अपने बच्चे को एक बहुत स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ चेतना दे सकते हैं, जिससे उसका विकास वैदिक साइंस में पूर्ण विकास का अर्थ हुआ आदि भौतिक यानी कि फिजिकल लेवल, आदि दैविक यानी कि मेंटल लेवल, और आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल लेवल। इन टोटालिटी में हम एक इंडिविजुअल को ग्रो करा के एक आइडियल नागरिक, आइडियल फैमिली मेंबर और आइडियल सिटीजन, आइडियल ह्यूमन बीइंग की तरह डेवलप